एक पुराना घर था। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था। हर शाम ट्यूशन टीचर आती थी जो मेरे दो बेटे अहील और रियाज को पढ़ाती थी। हम पहली मंजिल पर रहते थे और मेरी सास दूसरी मंजिल पर रहती थी। एक शाम जब ट्यूशन टीचर आईं तो अचानक उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। रियाज और उसके दोस्त छत पर खेल रहे हैं। रियाज ने ऊपर से टीचर को बुलाया। आवाज फिर आई तो टीचर ने ऊंचे स्वर में कहा, रियाज क्या कर रहे हो वहाँ, नीचे आओ। आप ऊपर आकर मुझे यहीं पढ़ाइए। टीचर ने कहा, रुको, मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और रियाज की माँ ने दरवाज़ा खोला। रियाज की माँ ने उसका स्वागत किया और ट्यूशन टीचर ने उससे बच्चों को बुलाने को कहा। रियाज की माँ ने उसे चाय दी और बातें करने लगीं। तभी टीचर ने कहा, मुझे दूसरे बच्चों को पढ़ाना है, कृपया रियाज को बुला लीजिए, वह ऊपर खेल रहा है। आप क्या कह रही है? रियाज तो सो रहा है। मैंने बेडरूम की ओर इशारा किया। अभी भी टीचर हंसती हुई बेडरूम में दाखिल हुई और देखा कि रियाज का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। रियाज वहीं बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। जब उसने रियाज को बहुत ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गई। टीचर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वह कांपने लगी। तो फिर छत पर कौन है? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। अध्यापिका उसे बाहर ले गईं और उन दोनों ने देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था। अध्यापिका हैरान रह गईं। शाम का सन्नाटा गहरा था। मैं तो वापस अंदर चली गई, लेकिन टीचर ने एक बार फिर ऊपर देखा और इस बार उन्होंने मेरी सास को वहां खड़े देखा और बच्चे भी। वह टीचर को धीरे धीरे पुकार रही थीं। उनकी आंखें लाल और चमक रही थी। पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वह सीढ़ियां उतरकर सीधे सड़क पर पहुंची। वह डरी हुई, थरथराती हुई और जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ती चली गई। बहुत देर बाद मैंने उसे फोन किया। वह रो रही थी और उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। मुझे फोन न करने के लिए कहा और उसने ट्यूशन छोड़ दी। मैं जानती थी कि मेरी सास के साथ क्या हो रहा है। मैं ऊपर गई और उनकी लाल आंखों वाला असामान्य शैतानी चेहरा देखा। मैंने यह बात अपने पति मोहम्मद को बताई। हम चिंतित थे और अगला हिस्सा देखो जो भयानक था। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी दिलचस्प घटनाएं लाऊंगी जो उस घर में हुई थी।